क्यों आजीवन पाप और अधर्म करने वाले दुर्योधन को स्वर्ग मिला और सत्य और धर्म का साथ दे रहे पांडवों को नरक का दुख भोगना पड़ा। पांडव अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को सौंपकर वे हिमालय की तरफ स्वर्ग यात्रा में चल पड़े। वहाँ यात्रा में द्रौपदी समेत एक एक कर चारों भाई नीचे गिरते हैं और आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही जीवित बच जाता है। इसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र का रथ आता है, लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग से गिर पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकता। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंच चुके हैं और आप सहशरीर स्वर्ग जाएंगे। इंद्र की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि लेकिन मेरे साथ चल रहा यह कुत्ता भी मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी आप मेरे साथ स्वर्ग चलने की आज्ञा दें। काफी देर समझाने के बाद युधिष्ठिर नहीं माने और वे कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे। तब कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहा यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच में धर्मराज हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस पर खरे उतरे हो। इसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे मार्ग पर गए जहाँ चारों ओर घोर अंधकार था। उस मार्ग के चारों ओर से बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने वहां से जाने का फैसला किया। जब युधिष्ठिर वापस जाने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी जो उन्हें कुछ देर वहीं रुकने को कह रही थी। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। द्रौपदी और अपने भाइयों को देखकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि वे यही अपने भाइयों के साथ रहेंगे। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। इसके बाद सभी देवतागण वहां आ गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर प्रकाश छा गया, सुगंधित हवाएं चलने लगी। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य और धर्म का साथ दिया, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने छल से द्रोणाचार्य का वध किया, जिस कारण तुम्हें भी कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे सभी भाई पहुंच चुके हैं। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग गए। स्वर्ग में पहले से ही युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी पहुंच चुके थे, साथ ही वहां दुर्योधन भी था। दुर्योधन को देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, इसने तो आजीवन अधर्म ही किया है, तो आखिर क्या कारण है कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि भले ही बहुत सारे पाप किए हो, लेकिन एक पुण्य भी उसने किया था और वह यह था कि दुर्योधन क्षत्रिय धर्म से वीरगति को प्राप्त हुआ था। अपनी संपूर्ण सेना नष्ट होने के बाद भी वह आखिर तक वीरता से लड़ता रहा और उन्हीं पुण्य के फल स्वरूप उसे कुछ काल तक स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसके बाद इंद्र बताते हैं कि जिन लोगों के पाप ज्यादा होते हैं उन्हें पुण्य के फल पहले दिए जाते हैं और इसके बाद उन्हें नरक की यातना दी जाती है, ताकि जिससे वह उन यातनाओं को अपने अगले जन्म में याद रखे। इसका विपरीत जिन लोगों के पुण्य ज्यादा होते हैं उन्हें पहले छोटे पापों की सजा पहले दी जाती है, जिससे वह अपने पुण्य फल शांति से भोग सके और उनका अगला जन्म स्वर्गीय चेतना के साथ हो। और क्योंकि दुर्योधन ने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम और कई सारे पाप किए हैं, इसलिए उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला है और इसके बाद उसे नरक की यातना दी गई। इसी प्रकार पांडवों तथा उनकी तरफ से लड़े सभी राजाओं को सिर्फ कुछ क्षणों के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा, लेकिन इसके बाद तुरंत उन्हें स्वर्ग दे दिया गया और वह भी उच्च कोटि का।